वेलकम टू जागृति बायोलॉजी क्लासेस। पिछले क्लास के बारे में अगर बात किया जाए, पिछले क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम टाइप्स में बात किए थे फिजन, फिर उसके बाद बात किए फ्रेगमेंटेशन और हम बात किए थे रीजनरेशन के बारे में। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के न्यू टाइप्स के बारे में। नाम है बॉडिंग। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बॉडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, बॉडिंग की अगर हिंदी में बात किया जाए तो मुकुलन होता है। इसमें क्या होगा कि कोई भी पेरेंट्स का बॉडी होगा, पेरेंट्स के बॉडी से आउटग्रोथ निकलता है। वहां पे क्या होगा कि पेरेंट्स के बॉडी से एक छोटा सा उभार निकलता है। उस उभार को हम मुकुल के नाम से जानेंगे। वह जो उभार होगा, वह आउटग्रोथ जो निकला होगा, वह धीरे 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 समय के साथ ग्रोथ करते जाता है और ग्रोथ करने के बाद अपने पेरेंट्स के बॉडी के समान बन जाता है। ग्रोथ करने के बाद क्या करेगा? अपने पेरेंट्स के बॉडी के जैसा दिखना शुरू हो जाता है और पेरेंट्स के बॉडी से डिटैच होकर के, अलग होकर के स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगता है। तब इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को मुकुलन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, यह एक पेरेंट्स हम बनाए। पेरेंट्स के बॉडी के बाहर की तरफ क्या होगा कि एक उभार निकलेगा, एक आउटपुट निकलता है। देखिए, यहाँ पे अगर बात किया जाए, पेरेंट्स के बॉडी के बाहर की तरफ यहाँ पे उभार निकल रहा है और इसको बॉड के नाम से जाना जाता है। इस उभार को किस नाम से जाना जाएगा? बॉड के नाम से जाना जाता है। बाहर की तरफ है तो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल बॉड। किस नाम से जाना जाएगा? एक्सटर्नल बॉड के नाम से जाना जाएगा। बाहरी मुकुल के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? बाहरी मुकुल के नाम से जाना जाएगा। देखिए, पेरेंट्स के बॉडी के बाहर की तरफ यहाँ पे क्या हुआ? एक छोटा सा उभार निकला। इस उभार को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल बॉड कहेंगे। बाहरी मुकुल के नाम से जाना जाएगा। अगर पेरेंट्स के बॉडी के अंदर की तरफ यही बॉड निकलता है तो इस बॉड को हम क्या कहेंगे? इंटरनल बॉड के नाम से जानते हैं। इस नाम से जाना जाएगा इंटरनल बॉड के नाम से जाना जाएगा। भीतरी मुकुल के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? भीतरी मुकुल के नाम से जाना जाएगा। देखिए, पेरेंट्स के बॉडी के बाहर की तरफ, पेरेंट्स के बॉडी के बाहर की तरफ और पेरेंट्स के बॉडी के अंदर की तरफ क्या होता है कि एक छोटा सा उभार निकलता है। इस उभार के बारे में अगर बात किया जाए तो बॉड के नाम से जाना जाएगा, मुकुल के नाम से जाना जाएगा। यह मुकुल क्या होगा? धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद अपने पेरेंट्स के बॉडी के जैसा दिखना शुरू हो जाता है। अपने पेरेंट्स के बॉडी से डिटैच होकर के स्वतंत्र रूप से न्यू ऑर्गेनिज्म के जैसा बिहेव करने लगता है। तब इस प्रकार की रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो बॉडिंग के नाम से जानेंगे। देखिए, अब हम बात करें बॉडिंग के टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर बॉडी के बाहर की तरफ बॉड निकल करके वह क्या कर रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है, तब इस प्रकार के टाइप्स को, बॉडिंग के टाइप्स को क्या कहेंगे हम? एक्सटर्नल बॉडिंग के नाम से जाना जाएगा। किस नाम जाना जाएगा? एक्सटर्नल बॉडिंग मतलब बाहर की तरफ। अगर अंदर की तरफ निकल रहा है तो इंटरनल बॉडिंग के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? इंटरनल बॉडिंग के नाम से जाना जाएगा। तो बॉडिंग के कितना टाइप्स? दो टाइप्स। एक हो जाएगा एक्सटर्नल बॉडिंग और दूसरे के बारे में बात करें तो इंटरनल बॉडिंग हो जाएगा। देखिए, बॉडिंग के टाइप्स के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सटर्नल बॉडिंग। किस नाम से इसको जानेंगे हम? एक्सटर्नल बॉडिंग के नाम से जाना जाएगा। और एक्सटर्नल बॉडिंग की अगर हिंदी में बात किया जाए तो बाहरी मुकुलन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहरी मुकुलन हो जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉड जो होगा यह अंदर की तरफ निकल रहा होगा, तब इसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल बॉडिंग के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? इंटरनल बॉडिंग के नाम से जाना जाएगा। भीतरी मुकुलन के नाम से जाना जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स के बारे में अगर बात किया जाए तो किस नाम से जाना जाएगा?
भीतरी मुकुलन के नाम से जाना जाएगा। बॉडिंग के टाइप्स के बारे में, बॉडिंग के दो टाइप्स, एक इंटरनल बॉडिंग, दूसरे के बारे में अगर बात किया जाए एक्सटर्नल बॉडिंग हो जाएगा। देखिए बॉडिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो बॉडिंग के यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो टाइप्स हो जाएगा। एक के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल बॉडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल बॉडिंग हो जाएगा, मतलब कि बाहरी मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहरी मुकुलन हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो किस नाम से जाना जाएगा, बाहरी मुकुलन के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए हम बात करें कि जो बाहरी मुकुलन होगा, यह जो होगा यहाँ पे पेरेंट्स के बॉडी के बाहर की तरफ आउटग्रोथ निकलता है, और यह जो आउटग्रोथ होगा, जो उभार होगा, धीरे धीरे ग्रोथ करके अपने पेरेंट्स के बॉडी के जैसा दिखना शुरू हो जाता है, और अपने पेरेंट्स के बॉडी से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना शुरू कर देता है। यह कहाँ पाया जाएगा, एक्सटर्नल बॉडिंग के एग्जाम्पल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हम बात करें यहाँ पे ईस्ट। देखिए ईस्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में अगर बात किया जाए तो हम बात करेंगे हाइड्रा के बारे में। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रा ATC हम लिख देते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉडिंग के दो टाइप्स, एक्सटर्नल बॉडिंग। एक्सटर्नल बॉडिंग में क्या होगा कि बॉडी के बाहर की तरफ यहाँ पे आउटग्रोथ निकलता है, उभार निकलता है। यह जो उभार होगा समय के साथ ग्रोथ करते जाएगा, और ग्रोथ करने के बाद उसका जो बेस होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, सिकुड़ जाता है, अपने पेरेंट्स की बॉडी से अलग होकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगता है। अब हम दूसरा टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो इंटरनल बॉडिंग के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, इंटरनल बॉडिंग के नाम से जाना जाएगा, मतलब कि भीतरी मुकुलन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, भीतरी मुकुलन के नाम से जाना जाएगा। हम बात करें किसके बारे में, इंटरनल बॉडिंग, भीतरी मुकुलन के बारे में हम बात करें। देखिए इंटरनल बॉडिंग के अगर एग्जांपल के बारे में बात किया जाए तो यह कहाँ पे पाया जाएगा, एस्पॉन्जेज में पाया जाएगा। देखिए एस्पॉन्जी के बारे में अगर बात किया जाए तो यह जो एस्पॉन्जी होता है, हम 11th क्लास में पढ़े हैं एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में आपको बताया गया था वहां पे 11 फाइलम के बारे में। सबसे पहला फाइलम के बारे में अगर बात किया जाए तो वहां पे पॉलीफेरा था। पॉलीफेरा का कॉमन नेम एस्पॉन्जेज होता है। एस्पॉन्जेज के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल एस्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो वही फ्रेश वाटर के बारे में अगर बात करें, जो फ्रेश वाटर है, जो एस्पॉन्जी है, नाम है उसका एस्पॉन्जिला, वहां पे इंटरनल बॉडिंग पाया जाता है। तो हम बात करें एस्पॉन्जेज जो हो गया, कौन से एस्पॉन्जेज में, एस्पॉन्जिला के अंदर। किसके बारे में हम बात करें, एस्पॉन्जिला जो होता है, एस्पॉन्जिला में क्या होगा, इंटरनल बॉडिंग पाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल बॉडिंग होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, डायग्राम बनाकर के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बॉडिंग की डिफिनेशन के बारे में अगर बात किया जाए, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन आउटग्रोथ appears either outside या inside the body which is known as bud, जिसे किस नाम से जाना जाएगा, बॉड के नाम से जाना जाएगा। बॉड ग्रेजुअली इंक्रीजेज इट्स साइज, बॉड क्या करेगा कि धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, एंड कॉन्स्ट्रिक्ट एट द बेस, और बेस पर वह क्या होगा कि सिकुड़ना शुरू हो जाता है, एंड फाइनली डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, और अंततः क्या होता है कि अपने पेरेंट्स के बॉडी से डिटैच हो जाता है, एंड बिहेव लाइक ए न्यू ऑर्गेनिज्म। देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बॉडिंग। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बॉडिंग के नाम से जाना जाएगा। बॉडिंग मुकुलन के बारे में बात करें, यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें जनक के शरीर के बाहर या जनक के शरीर के अंदर में एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे मुकुल के नाम से जाना जाता है। यह उभार धीरे धीरे ग्रोथ करते जाता है, और यह जो उभार होगा, इसका जो बेस होता है, जो आधार होगा, वह सिकुड़ना शुरू करता है। सिकुड़ते सिकुड़ते पेरेंट्स के बॉडी से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद एक स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगता है। तब इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो बॉडिंग मुकुलन के नाम से जाना जाएगा। मुकुलन के दो प्रकार हो गया, एक एक्सटर्नल बॉडिंग हो गया, दूसरा इंटरनल बॉडिंग हो गया। तो हम बात करें एक एक करके एक्सटर्नल बॉडिंग के बारे में। इंटरनल बॉडिंग के बारे में हम डायग्राम बना करके कैसे होगा बॉडिंग आपको हम समझा रहे हैं। देखिए एक्सटर्नल बॉडिंग के बारे में अगर बात किया जाए, इस एग्जांपल के बारे में हम बात किए ईस्ट और हाइड्रा।
एक एक करके हम बात करते हैं कि ईस्ट में क्या होगा, बॉर्डिंग कैसे होगा, हाइड्रा में बॉर्डिंग कैसे होगा। चलिए हम बात करते हैं बॉर्डिंग इन ईस्ट। देखिए ईस्ट के बारे में अगर बात किया जाए, ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट क्या होगा कि यूनिसेलुलर होगा। हम इस तरह से साधारण सा बना दिए कि यह जो है ईस्ट है। ईस्ट का यह क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए क्या होता है कि ईस्ट के बॉडी के बाहर की तरफ क्या होता है कि एक आउटग्रोथ निकलता है, जिसे किस नाम से जाना जाएगा, बॉड के नाम से जाना जाएगा। इसे किस नाम से जाना जाएगा, बॉड के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है, इसे किस नाम से जाना जाएगा, बॉड के नाम से जाना जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, समय के बीतने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि यह जो बॉड होगा यह ग्रोथ करना शुरू करेगा। देखिए बाहर की तरफ अगर बात किया जाए तो यह जो बॉड होगा यह ग्रोथ करना शुरू करता है, लेकिन इस सेल के अंदर में क्या होता है कि यह न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। यह न्यूक्लियस क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू कर देता है। न्यूक्लियस के बारे में अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियस क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू कर देता है। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस लगभग क्या होता है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतेगा न्यूक्लियस भी क्या होता है, डिवाइड होना शुरू कर देता है। अब देखिए अब क्या हुआ कि न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस के बारे में अगर बात करें तो न्यूक्लियस क्या हो गया, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक न्यूक्लियस के बारे में अगर बात करें तो एक न्यूक्लियस क्या होता है कि यह जो आउटग्रोथ है, बॉड है, इसमें आ गया और दूसरा न्यूक्लियस वहीं का वहीं रह गया। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, पुराना न्यूक्लियस वहां का वही है। एक न्यूक्लियस जो हो गया बॉड के अंदर में आ गया। अब यह जो बॉड है यह अपने पेरेंट्स के जैसा दिखना शुरू हो गया है। यह बॉड क्या हो रहा है कि अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखना शुरू हो जा रहा है। अब यह क्या होगा कि अपने पेरेंट्स के बॉडी से डिटैच हो जाएगा। अपने पेरेंट्स के बॉडी से क्या होगा, डिटैच होगा। डिटैच होने के बाद यह क्या करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाता है इसका। तो हम कहेंगे कि देखिए यह क्या है, डॉटर सेल बन गया। यह क्या हुआ, डॉटर सेल, या कह सकते कि यह क्या है, डॉटर ईस्ट है। इसके बारे में कह देंगे कि यह क्या है, पेरेंट ईस्ट है, पेरेंट्स ईस्ट है। अब यहाँ पे बात करें, यह जो हो गया डॉटर ईस्ट हो गया, यह पेरेंट्स ईस्ट है। मतलब कि यहाँ पे जो भी ईस्ट था वह एक नया ईस्ट बनाने का काम किया। तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसके बारे में, हाइड्रा के बारे में बात करें, जो हाइड्रा होगा वहां पे कैसे करेगा रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं बॉर्डिंग इन हाइड्रा। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बॉर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन का बात हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए अगर हाइड्रा के बारे में बात किया जाए कि जो हाइड्रा होगा उसमें बॉर्डिंग कैसे होता है। यहाँ पे हमने बात किया कि यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, ईस्ट जो क्या है यूनिसेलुलर है। जबकि हाइड्रा के बारे में अगर बात किया जाए तो हाइड्रा मल्टी सेलुलर है। हाइड्रा कैसा है, मल्टी सेलुलर है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कैसे होगा। अगर बात किया जाए, यह हम बना दिए हाइड्रा। देखिए यह क्या हुआ, यह हाइड्रा हुआ। हाइड्रा के क्या होता है कि बॉडी के बाहर के तरफ एक छोटा सा उभार निकला, इसे भी बॉड कहेंगे। हाइड्रा के बॉडी के बाहर क्या हुआ कि एक आउटपुट निकलता है, इसे भी क्या कहेंगे हम, बॉड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, बॉड है, एक्सटर्नल बॉड है। अब यह बॉड क्या हुआ, समय के साथ यह ग्रोथ करना शुरू करता है। इस बॉड के बारे में अगर बात की जाती है, क्या होगा कि समय के साथ जो होगा ग्रोथ करना शुरू कर दिया। बॉड क्या करेगा, समय के साथ जो होगा ग्रोथ करना शुरू करेगा। इसका साइज इंक्रीज होना शुरू होगा। फिर समय बीतने के बाद यह क्या करेगा कि अपने पेरेंट्स के बॉडी के जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। किसके जैसा हम बात करें, अपने पेरेंट्स के बॉडी के जैसा स्ट्रक्चर बना दिया।
अब देखिए अपने पेरेंट्स के बॉडी के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, अपने पेरेंट्स के बॉडी से अलग हो जाता है। अपने पेरेंट्स के बॉडी से अलग होने के बाद यह क्या करता है, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगता है। अपने पेरेंट्स के बॉडी से अलग होने के बाद यह क्या करता है कि स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगा। तो हम इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, बॉर्डिंग के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे यह क्या किया कि अपने पेरेंट्स के बॉडी से डिटैच हो जाता है। अपने पेरेंट्स के बॉडी से क्या हुआ, डिटैच हुआ। डिटैच होने के बाद यह क्या करता है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाता है। यह क्या किया, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगता है। तो अब हम कहेंगे इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बॉर्डिंग किस नाम से जाना जाएगा, बॉर्डिंग के नाम से जाना जाएगा। इसको हम कह दें डॉटर हाइड्रा, कोई दिक्कत, यहाँ पे हम इसको कह दिए डॉटर हाइड्रा। अब इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसको हम कह देंगे पेरेंट्स हाइड्रा। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसको हम क्या कह देंगे, पेरेंट्स हाइड्रा हो जाएगा। एक डॉटर हाइड्रा होगा तो दूसरा पेरेंट्स हाइड्रा हो गया। यहाँ पे हम बात किए हैं अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, नाम है बॉर्डिंग। हम किसके बारे में बात किए हैं, बॉर्डिंग के बारे में बात किए। बॉर्डिंग के दो टाइप्स हमने बात किया, एक एक्सटर्नल बॉर्डिंग के बारे में बात किया, एक दूसरे के बारे में बात किया जाए इंटरनल बॉर्डिंग हमने बात किया। एक एक्सटर्नल बॉर्डिंग और दूसरा के बारे में बात किया जाए तो इंटरनल बॉर्डिंग हमने बात किया। सेकेंड टाइप्स के बारे में बात करें इंटरनल बॉर्डिंग। एक इंटरनल बॉर्डिंग के अगर एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो स्पॉन्जेस हो जाएगा और स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अब देखिए हम बात करें यह जो स्पॉन्जिला होगा, इस स्पॉन्जिला के बॉडी में एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसे इंटरनल बॉर्ड कहेंगे। यह जो स्ट्रक्चर होगा इसके बारे में अगर बात किया जाए इसका नाम हो जाएगा गेम्यूल। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो किस नाम से जाना जाएगा, गेम्यूल के नाम से जाना जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यह जो गेम्यूल होता है यह राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होगा कि राउंडेड होगा, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, गेंद के जैसा संरचना होता है। यह डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ट्रांसपेरेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है उससे कवर होता है। यह क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ और दोनों के दोनों मेम्ब्रेन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कांटेदार एक स्ट्रक्चर फंसा होता है, नाम है स्पिकुल्स। यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या कांटेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है, नाम है स्पिकुल्स। अब इस गेम्यूल के अंदर में बात किया जाए, यह जो गेम्यूल है इसके अंदर में कुछ सेल का मास पाया जाता है, कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे आर्कियोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आर्कियोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। देखिए यह जो आर्कियोसाइट होता है यह टोटीपोटेंट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, टोटीपोटेंट नेचर का होता है। टोटीपोटेंट नेचर का मतलब क्या हुआ, देखिए टोटीपोटेंसी जिसके पास से भी होता है तो वह अकेला सेल पूरे के पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब कि अगर कोई भी सेल के पास टोटीपोटेंसी का नेचर आ गया तो वह सेल क्या कर सकता है कि अकेला सेल पूरे के पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे कि अगर बात करें जाइगोट, जाइगोट में क्या होता है कि वह एम्ब्रियो बनाता है, उसी से पूरे के पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टोटीपोटेंट नेचर का हम बात कर रहे हैं। यह जो आर्कियोसाइट होता है कैसा होता है, टोटीपोटेंट नेचर का होता है। जब जर्मिनेशन का टाइम आता है, जब अंकुरन का टाइम आता है, तब यह जो है आर्कियोसाइट माइक्रोपाइल के द्वारा बॉडी के बाहर निकलता है। माइक्रोपाइल के द्वारा बॉडी के बाहर निकलता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो हम यह बात किए बॉडी के एक स्पेशल टाइप्स के बारे में, नाम था इंटरनल बॉर्डिंग। यहाँ पे क्या हुआ कि पेरेंट्स के बॉडी के अंदर में एक उभार निकला जिसे इंटरनल बॉर्ड हम कहें। यह जो होता है स्पॉन्जिला में पाया जाएगा। यह जो बॉर्ड है इसको स्पेशल नाम से जाना जाता है, गेम्यूल। किस नाम से जाना गया, गेम्यूल के नाम से जाना गया। यह जो गेम्यूल होता है यह राउंडेड होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, गेंद के जैसा संरचना होता है। यह डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। दोनों मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कांटेदार संरचना होता है जो बीच में फंसा हुआ होता है। इस गेम्यूल के अंदर में कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे आर्कियोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसके पास टोटीपोटेंसी का कैरेक्टर होता है, टोटीपोटेंट नेचर का होता है। जर्मिनेशन के समय में यह आर्कियोसाइट्स क्या होता है तो माइक्रोपाइल के द्वारा बॉडी के बाहर निकल करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। अभी हम बात किए इंटरनल बॉर्डिंग के बारे में। हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, पार्थेनोजेनेसिस। देखिए पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात किया जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक ऐसा टाइप्स है जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है।
हम पहले बात किए थे जिस दिन आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन के बारे में बताया गया, उस दिन आपको बताया गया कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे या मे नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट अकर्स, यानी कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी तक हमने जितना भी टाइप्स के बारे में बात किया वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अभी हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक गैमेट का फॉर्मेशन होगा और आपको पता होगा कि जो गैमेट होता है वो हेप्लॉइड होता है। गैमेट कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है। और आपको हेप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में एक नजर आपको बता दें कि हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें हेप्लॉइड को एन से लिखा जाता है। अगर डिप्लॉइड के बारे में अगर बात किया जाए तो डिप्लॉइड को 2n से लिखा जाएगा। देखिए हेप्लॉइड की अगर हिंदी में बात किया जाए अगुणित हो जाता है। हेप्लॉइड की हिंदी में क्या लिखते हैं? अगुणित। डिप्लॉइड की अगर हिंदी में बात किया जाए तो द्विगुणित के नाम से जाना जाता है। हेप्लॉइड का मतलब होता है अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर में एक सेट क्रोमोसोम का पाया जाएगा। क्रोमोसोम का कितना सेट पाया जाएगा? एक सेट अगर क्रोमोसोम का पाया जाता है तब हम हेप्लॉइड कहेंगे। किस नाम से जाना जाएगा? हेप्लॉइड के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जब क्रोमोसोम का 2 सेट पाया जाता है तब डिप्लॉइड के नाम से जाना जाता है। हेप्लॉइड के बारे में अगर बात किया जाए तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या कहेंगे हम? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा तो हेप्लॉइड के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? हेप्लॉइड के नाम से जाना जाएगा। डिप्लॉइड के बारे में अगर बात किया जाए तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या कहेंगे हम? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम के 2 सेट पाया जाएगा तब डिप्लॉइड के नाम से जाना जाएगा। अगर 2 से ज्यादा सेट पाया जाएगा क्रोमोसोम का, अगर 2 से ज्यादा सेट पाया जाएगा तब इसे क्या कहेंगे? पॉलीप्लॉइड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो गैमेट बनता है पार्थेनोजेनेसिस में वो हेप्लॉइड होता है। अब जो हेप्लॉइड गैमेट बना उसे पार्थेनोकार्पिक एग के नाम से जाना जाएगा। हेप्लॉइड गैमेट को किस नाम से जाना जाता है? पार्थेनोकार्पिक एग के नाम से जाना जाता है। जो हेप्लॉइड गैमेट होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा? पार्थेनोकार्पिक एग के नाम से जाना जाएगा। देखिए अब क्या होता है कि जो पार्थेनोकार्पिक एग है उसके पास कैपेसिटी होता है कि वह मेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए। उसके पास कैपेसिटी है कि वह मेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए। अगर वह जो पार्थेनोकार्पिक एग है अगर वह मेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर रहा होगा तब इस प्रोसेस को एरेनटोकी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? एरेनटोकी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब वही पार्थेनोकार्पिक एग अगर फीमेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर रहा होगा तब उस प्रोसेस को थेलीटोकी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पार्थेनोकार्पिक एग है उसके पास कैपेसिटी होता है कि वह मेल या फीमेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए तब उस प्रोसेस को एम्फीटोकी के नाम से जाना जाता है। एम्फी का मतलब होता है कि बोथ, मतलब वो मेल और फीमेल दोनों को बनाने का काम कर रहा होगा, एम्फीटोकी के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि हेप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इस हेप्लॉइड गैमेट को पार्थेनोकार्पिक एग के नाम से जाना जाएगा। अब यह पार्थेनोकार्पिक एग अगर मेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा होगा तब इस प्रोसेस को एरेनटोकी के नाम से जाना जाएगा। एरेनटोकी के एग्जांपल के बारे में अगर बात किया जाए तो एफिड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जांपल एफिड्स हो जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए कि पार्थेनोकार्पिक एग अगर फीमेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर रहा होगा तब इस प्रोसेस को थेलीटोकी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? थेलीटोकी के नाम से जाना जाएगा। अगर यह जो पार्थेनोकार्पिक एग होगा यह मेल या फीमेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा होगा तब इस प्रोसेस को एम्फीटोकी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाता है? एम्फीटोकी के नाम से जाना जाएगा। देखिए एम्फीटोकी के अगर एग्जांपल पे बात करें वास्प, हनी बी, यह जो हो जाएगा एम्फीटोकी के एग्जांपल हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे अगर बात करें कि पार्थेनोजेनेसिस में बात क्या किया कि यहाँ पे क्या होगा कि गैमेट का फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन वह गैमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। उसी गैमेट से मेल बन रहा है, फीमेल बन रहा है या फिर कोई भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्थेनोजेनेसिस होता है 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स हो गए? पार्थेनोजेनेसिस के 10 टाइप्स, एरेनटोकी, थेलीटोकी, एम्फीटोकी। पार्थेनोजेनेसिस के कितना टाइप्स हुआ? 3 टाइप्स हो गया। सबसे फर्स्ट टाइप्स हो गया एरेनटोकी, उसके बाद सेकेंड के बारे में बात किया जाए थेलीटोकी, थर्ड टाइप्स के बारे में बात किया जाए एम्फीटोकी। देखिए एरेनटोकी के एग्जांपल के बारे में अगर बात किया जाए एफिड्स, एरेनटोकी के एग्जांपल एफिड्स। हम बात करें थेलीटोकी के एग्जांपल के बारे में तो सोलेनोविया।
क्या हो जाएगा, सोलिनोविया हो जाएगा। और एम्फीटोकी की एग्जाम्पल के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे वास्प हो जाएगा और हनी बी। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात अगर हिंदी बात किया जाए पार्थेनोजेनेसिस का, तो अनिषेक जनन होता है। यहाँ पे क्या होता है, अनिषेक जनन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने बात किया पार्थेनोजेनेसिस। देखिए नेक्स्ट क्लास के बारे में अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे।